कल शाम हम रामायण की महिमा की चर्चा कर रहे थे। रामायण के प्रारंभ में हम देख रहे थे कि वाल्मीकि मुनि तमसा नदी के तट पर अपने आश्रम में बैठे हुए सोच रहे थे कि क्या कोई ऐसा आदर्श व्यक्ति है इस भूलोक के ऊपर जो कि सर्वगुण संपन्न है। और ये प्रश्न उनको काफी समय से सता रहा था और ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के इच्छुक थे। और उस समय उनके सामने उनके गुरुदेव श्री नारद मुनि उपस्थित हुए और यही प्रश्न उन्होंने नारद मुनि से किया। और नारद मुनि ने सोचकर उनको कहा कि हाँ, एक व्यक्ति है ऐसे और उनका नाम है श्री राम, और इक्ष्वाकु के वंश में ये आते हैं। और नारद मुनि ने श्री राम के गुणों का वर्णन किया और इसके बाद में नारद मुनि ने वाल्मीकि मुनि को सारांश में, संक्षेप में सारी रामायण की कथा सुनाई। वास्तव में रामायण की कथा, वाल्मीकि रामायण, प्रभु रामचंद्र जी के लीला करने के पहले ही लिखी जा चुकी थी। और इस तरह से नारद मुनि, वो भी त्रिकालज्ञ हैं, तो उनको भी भगवान की कृपा से ये दृष्टि मिल गई थी और वो जान चुके थे प्रभु रामचंद्र जी की लीलाएं इस पृथ्वीलोक के ऊपर। तो उन्होंने वाल्मीकि मुनि को संक्षेप में कथा बताना आरंभ कर दिया कि इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नाम के राजा हुए जो बहुत पुण्यवान थे, बहुत महान योद्धा, बड़े आदर्श राजा थे, राज ऋषि थे, यहां तक कि वो ब्रह्म ऋषि के बराबर थे। और उनके 4 पुत्र हुए, श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत और श्री शत्रुघ्न। इनमें से, इन 4 पुत्रों में से 2-2 जोड़ी बन गई। श्री राम और श्री लक्ष्मण एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, हमेशा साथ में घूमते फिरते थे, उठते बैठते थे। और उधर शत्रुघ्न और भरत एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, वो भी आपस में घूमते फिरते थे, चलते फिरते थे। तो इन सारे 4 पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र थे श्री राम। केवल वय में नहीं, लेकिन सारे गुणों में, धार्मिकता में, हर दृष्टि से श्री राम ज्येष्ठ कहलाते थे। सारे प्रजा के प्रिय थे, सर्वगुण संपन्न थे, शक्तिमान थे, सारे प्रजा के हितैषी थे। और इन सब गुणों को देखकर महाराज दशरथ के हृदय में बड़ी प्रसन्नता और गौरव की भावना जागृत हुई। और एक दिन उनके मन में विचार आया कि अभी मुझे श्री राम को राजकुमार या युवराज के पद का अभिषेक कराना चाहिए। और इस अनुष्ठान के लिए सारी तैयारी आरंभ हो गई। और जब ये तैयारी हो रही थी तो उनकी एक रानी कैकेयी देवी ने ये तैयारी देखकर उनके हृदय में ईर्ष्या की भावना जागृत हुई। दशरथ महाराज की 3 प्रमुख रानियां थीं, कौशल्या देवी, सुमित्रा देवी और कैकेयी देवी। और कैकेयी देवी के पुत्र का नाम था भरत। और कैकेयी देवी चाहती थी कि भरत राज सिंहासन पर बैठे दशरथ महाराज के पास के बाद में। और जब कैकेयी को पता चला कि युवराज के रूप में श्री राम का अभिषेक होने वाला है, तो
ये विचार, ये देखकर ये दृश्य सहन नहीं हुआ। बहुत साल पहले जब दशरथ महाराज युद्ध भूमि में थे तो कैकेयी ने उनकी मदद की थी ऐन वक्त पर, और इसके लिए दशरथ महाराज ने प्रसन्न होकर यह कहा था कि हे कैकेयी, मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूं, जो चाहे तुम मांगो। लेकिन कैकेयी ने उस समय कहा था, अब नहीं, जब ठीक समय आएगा, जब मेरी इच्छा होगी, तब मैं ये 2 वरदान आपसे मांगूंगी। तो कैकेयी को अच्छी तरह से याद था कि ये 2 वरदान बाकी थे। तो कैकेयी देवी ने महाराज दशरथ से ये 2 वरदान मांगे और कहा कि मेरी इच्छा ये है कि श्री राम वनवास में चले जाए, और दूसरा वरदान कि मेरा पुत्र भरत, इसका अभिषेक युवराज के रूप में किया जाए। जब महाराज दशरथ को ऐसा निवेदन किया, बल्कि आज्ञा की कैकेयी देवी ने, तो महाराज दशरथ बहुत दुखी हो गए। दुख के मारे प्राय बेहोश हो गए। उनको पता नहीं चला कि क्या करना चाहिए। धर्मपरायण होने के नाते, सत्यकामी होने के नाते वचनबद्ध थे, वो इनकार नहीं कर पाए। कैकेयी को बहुत कोसने लगे, लेकिन कैकेयी ने एक नहीं मानी, दृढ़ रही अपनी इच्छा के ऊपर। और इस तरह से प्रभु रामचंद्र अपने पिता के वचन को सच्चा ठहराने के लिए, एक आज्ञाकारी पुत्र के होने के नाते, और अपनी विमाता कैकेयी को प्रसन्न करने हेतु वो वनवास में निकल पड़े। और उस समय उनके प्रिय छोटे भाई अनुज लक्ष्मण उनके साथ में आए। लक्ष्मण का और एक नाम है रामानुज, राम के अनुज, राम के छोटे भाई, जो बड़े भाई के पीछे पीछे हमेशा जाते हैं। लक्ष्मण के ये गुण थे कि वो बहुत ही नम्र थे, आज्ञाकारी थे, और प्रभु रामचंद्र के चरण कमलों की सेवा हमेशा करना चाहते थे। जहां भी प्रभु राम जाते थे, लक्ष्मण वहां पीछे पीछे रहते थे, उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते थे। तो लक्ष्मण ने जब देखा कि श्री राम वनवास में चले जा रहे हैं, तो वो भी उनके पीछे पीछे आए। श्री राम ने उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मण ने नहीं माना और कहा कि ये मेरा धर्म है आपकी सेवा करना। तो लक्ष्मण भी उनके साथ में गए, और साथ साथ प्रभु राम की पत्नी सीता देवी वो भी साथ में आई। सीता देवी प्रभु राम की बहुत प्रिय थी, उनसे अलग नहीं किए जा सकती थी। सीता देवी का जन्म वैसे मिथिला में जनक राजा के परिवार में हुआ। वैसे देखा जाए तो सीता देवी का जन्म किसी साधारण मनुष्य की तरह एक स्त्री के गर्भ में नहीं हुआ। सीता देवी को बाल रूप में खेत में जो खेती करते समय खेत में उनको पाया गया था, और इसलिए उनका नाम हुआ सीता। लेकिन फिर भी क्योंकि जनक राजा ने उनको पाया था, वो जनक पुत्री कहलाती हैं, या वैदेही कहलाती हैं, या मैथिली कहलाती हैं। तो जनक राजा, जनक ये एक पद है। जिस जनक राजा की ये पुत्री थी, उनका नाम था सीरध्वज। उस वंश में चले आने वाले सभी राजाओं के नाम जनक था। तो जिस जनक राजा की पुत्री के रूप में सीता देवी आई, उनका नाम था सीरध्वज। तो सीता देवी कोई साधारण महिला नहीं थी, वो तो साक्षात भगवान की दैवी शक्ति की मूर्तिमान स्वरूप है, और भगवान के नित्य धर्मपत्नी हैं। तो वो कैसे श्री राम से अलग हो सकती हैं? प्रभु राम ने और सभी बुजुर्गों ने सीता देवी को पीछे रहने के लिए बहुत निवेदन किया, लेकिन सीता देवी ने कहा नहीं। एक पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य होता है कि हर अवस्था में अपने पति का साथ दे। इसलिए सीता देवी भी श्री राम के पीछे पीछे उनका साथ देने वनवास में चले गए। उधर
दशरथ महाराज अपने आप को रोक नहीं पाए। रोते, आंखों से अश्रुधारा बहते हुए, प्राय बेहोश अवस्था, लड़खड़ाते हुए, हड़बड़ाते हुए पीछे 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 चले गए। यहां तक कि अयोध्या के सारे निवासी भी श्री राम, श्री लक्ष्मण और सीता देवी के पीछे पीछे चले, बहुत दूर तक चले पैदल, और आखिर में श्री राम ने उनको सब वापस भेज दिया और वो आगे चलते गए। सुमंत्र, जो कि दशरथ महाराज के एक विश्वसनीय मंत्री थे, वो सारथी बने। रथ में तीनों को सवार होकर लेकर वो चले गए वन की ओर। और इस तरह से चलते चलते वो पहुंचे प्रयाग। प्रयाग पहुंचने के पहले वो पहुंचे श्रृंगवेरपुर नाम के गांव में, जो कि गंगा जी के तट पे है। और वहां पर सुमंत्रा को श्री राम ने वापस भेज दिया। वहां श्रृंगवेरपुर में गुह नाम के निषाद कुल का राजा रहता था। निषाद ये वो कुल है जो कि एक ब्राह्मण पुरुष और शूद्र स्त्री से उत्पन्न होते हैं, इनको निषाद कहते हैं। तो निषाद, ये सारा जो कुटुंब है, ये समाज है, वहां श्रृंगवेरपुर में रहता था। और ये सारे प्रभु राम के भक्त थे, और खास करके उनके राजा गुह, ये प्रभु राम के बहुत प्रिय थे। तो जब गुह ने देखा कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता देवी आई हैं, तो बहुत ही प्रेम से, बहुत ही सुंदर ढंग से उनका स्वागत किया, उनका देखभाल किया, और उस रात को वहीं पर रहे, वृक्षों के तले वहां सभी विश्राम किया। गुह ने श्री लक्ष्मण के साथ में रात भर चर्चा की, राम की गुणगान की। और जब सुमंत्र चले गए तो प्रभु राम, श्री लक्ष्मण और सीता देवी गुह और उनके साथियों के संग वो गंगा जी पार किया, और पार करके आगे वन की ओर चले। अनेक घने जंगलों से गुजरते हुए, अनेक गहरे नदियों को पार करते हुए आखिर में वो प्रयाग के पास भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचकर उन्होंने गुह को कहा कि अभी तुम चले जाओ वापस, और भरद्वाज मुनि की कृपा याचना की, उनसे आदेश लिया कि हमें कहां जाना चाहिए वनवास में। भरद्वाज मुनि ने कहा, तुम यहीं पर मेरे आश्रम में ठहर जाओ। तो प्रभु राम ने कहा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने वचन लिया है कि मैं वनवास में रहूंगा, ऐसे स्थान में रहूंगा जहां दूसरे कोई नहीं रहते, जंगल में मुझे रहना होगा। तो कृपा करके मुझे ऐसे स्थान का ज्ञान दीजिए जहां मैं जाके अच्छी तरह से निवास कर सकता हूं। तो भरद्वाज मुनि ने उनको चित्रकूट की दिशा दिखाई और कहा कि यहां से थोड़े दूर में बहुत सुंदर पर्वत है जिसका नाम है चित्रकूट, और वहां बहुत सुंदर सुंदर पक्षी पशु रहते हैं, और तपस्या के लिए बहुत सुंदर स्थान है। वहां पर कई ऋषि मुनि वास करते हैं, तो वहां जाकर तुम्हारी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। इस तरह से उन्होंने वहां जाने की दिशा और कैसे मार्गदर्शन किया, और प्रभु राम, सीता देवी और लक्ष्मण उस ओर चले गए। चलते चलते चित्रकूट में पहुंचे और देखा कि इतना रम्य स्थान है। वहां अपने आप के लिए उन्होंने सुंदर एक छोटी सी कुटिया बनाई, और लंबे समय तक वहां रहे। वहां के फल फूल जड़ी बूटियां खाते हुए, वहां मंदाकिनी नदी में स्नान करते हुए। आज भी चित्रकूट धाम बहुत सुंदर है, दूसरे धामों की तरह कमर्शियलाइज नहीं हुआ, इतनी धन संपत्ति नहीं आई है, इसलिए थोड़ी बहुत शुद्धता अभी तक रही है धाम में। वहां भी वो स्थान आज भी हैं जहां सीता देवी रसोई किया करती थी, जहां पर तीनों सीता देवी, लक्ष्मण और श्री राम स्नान करने के लिए आते थे। और आज भी चित्रकूट में जो पर्वत है कामदगिरी, उसकी परिक्रमा की जाती है, जैसे कि गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं ब्रज में। उसी तरह से राम भक्त आकर
कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करते हैं। इस परिक्रमा में 1.5-2 घंटे लग जाते हैं और इस तरह से यहां कई सालों तक उन्होंने निवास किया। उधर सुमंत्र जो कि प्रभु राम के सारथी बने थे, वो वापस अयोध्या पहुंचे। अयोध्या जाकर उन्होंने खबर पहुंचाई दशरथ महाराज को और अयोध्या के निवासियों को कि श्री राम अभी चित्रकूट की ओर चले गए हैं। तो सारे जो निवासी थे अयोध्या के, सब वहां जाना चाहते थे। भरत महाराज को वहां के सारे जो ऋषि मुनि थे, खास करके वशिष्ठ मुनि जो कुलपति थे, कुल गुरु थे, उन्होंने भरत महाराज से निवेदन किया कि तुम युवराज बनो और युवराज का अभिषेक का अनुष्ठान हमें संपन्न करना चाहिए। लेकिन भरत ने एक नहीं मानी, कहा कि नहीं, ये मेरे लिए संभव नहीं है। ये स्थान केवल मेरे आराध्य प्रभु श्री राम का है और कोई इस स्थान पर नहीं बैठ सकता। तो मैं किसी भी हालत में इस पद को स्वीकार नहीं कर सकता। उस समय भरत और उनके सैनिक और उनके साथ में जो ऋषि मुनि थे, जैसे वशिष्ठ मुनि इत्यादि, ये सब चित्रकूट की ओर चल पड़े। भरत ने ये ठान ली कि जब तक श्री राम वापस नहीं आएंगे, मैं भी चित्रकूट से लौटकर नहीं आऊंगा। प्रभु राम को लेकर ही आऊंगा मैं। और बड़ी सेना लेकर और अपने सारे मंत्रियों को और गुरुओं को साथ में लेकर वो चित्रकूट की ओर प्रस्थान किए। चित्रकूट में पहुंचे तो वहां पर प्रभु राम का दर्शन हुआ। बहुत उन्होंने हृदय से निवेदन किया प्रभु राम से लौटने के लिए और कहा कि ये पद, ये सिंहासन केवल आपका है और किसी को अधिकार नहीं है इस पद को स्वीकार करना। तो कृपा करके लौट के चले आइए, हम सबके प्राण हैं आप। अगर आप नहीं आएंगे तो सबके प्राण निकल जाएंगे। प्रभु रामचंद्र जी ने कहा कि नहीं, मुझे धर्मपरायण होना चाहिए। धर्म के सिद्धांत है, मैंने अपने पिता को वचन दिया था, मेरे पिता ने वचन दिया था और उसको सच्चा ठहराने के लिए मुझे यहां रहना पड़ेगा और तुम ही युवराज बनो। जब भरत ने नहीं माना तो फिर प्रभु राम ने अपने पादुकाएं वो भरत को दिए और कहा कि ठीक है, तो ये मेरे प्रतिनिधि के रूप में इनको स्वीकार करो। और इस तरह से भरत ने इन पादुकाओं को लेकर वो एक योगी, एक वैरागी की तरह रहने लगे। अपने बालों को जटाएं के रूप में उन्होंने कर दिया और केवल थोड़ा बहुत एक बहुत ही तपस्वी जीवन जीते हुए और श्री राम की पादुकाओं की सेवा करते हुए, उनको राजा समझते हुए उन्होंने राज्य का कार्य संभाला। अयोध्या गांव के पास 14 मील दूर एक गांव है नंदीग्राम। तो भरत वहां नंदीग्राम में रहकर श्री राम के पादुकाओं की पूजा करते हुए, उनका प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य को संभालते थे। भरत महाराज, भरत के हृदय में तनिक भी ये लालसा, ये आसक्ति नहीं थी राज्य के प्रति, जितना कि श्री राम के हृदय में भी राजपद के लिए तनिक भी लालसा नहीं थी। तो दोनों भाई इस तरह से निरासक्त भावना से एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन क्योंकि श्री राम ज्येष्ठ थे और हर दृष्टि से योग्य थे, इसलिए भरत ने इस पद को स्वीकार नहीं किया। इस तरह से जब भरत लौटकर आए तो श्री राम ने सोचा कि अभी मेरा यहां चित्रकूट में रहना उचित नहीं होगा, क्योंकि सारे अयोध्या निवासियों को मेरा पता चल गया है और इसलिए सारे अयोध्या के लोग यहां पर आएंगे मेरे पास में और मुझे लौटने के लिए निवेदन करेंगे, तो मेरा वचन मैं निभा नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे यहां से दूर जाना होगा। ऐसे सोचते हुए श्री राम आगे चलते चलते दंडकारण्य में प्रवेश किए। दंडक नाम का वन है, बहुत बड़ा जंगल है
और वहां पे फिर वो निवास करने लगे। और दंडकारण्य बहुत सुंदर स्थान था, वहां भी कई ऋषि मुनि थे। और दंडकारण्य में प्रवेश करके उन्होंने विराध नाम के एक राक्षस का वध किया और कई संतों और ऋषियों का दर्शन किया। खास करके वाल्मीकि मुनि वर्णन करते हैं शरभंग ऋषि का और सुतीक्ष्ण ऋषि का। और इसके बाद उन्होंने दर्शन किया अगस्त्य ऋषि और उनके भाई इध्मवाहन। अगस्त्य मुनि तो बड़े तपस्वी हैं। आप जानते हैं कि अगस्त्य मुनि की वजह से विंध्याचल या विंध्या पर्वत अभी और बड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि विंध्या पर्वत को उन्होंने एक से वरदान मांगा था कि जब तक मैं लौट कर नहीं आऊं तब तक तुम यहीं इतने ही ऊंचा रहना और इससे ऊंचा नहीं हो जाना, क्योंकि विंध्या पर्वत जो है इतने ऊंचे बढ़ रहे थे कि सूरज की रोशनी को ढक रही थी। इसलिए अगस्त्य मुनि ने विंध्याचल के चढ़ाव को कम कर दिया। तो अगस्त्य ऋषि को इंद्रदेव ने भेंट दिए थे। उन्होंने एक तलवार दी थी, एक धनुष दिया था और तीरों का एक अक्षय भंडार दिया था। तो ये सारे अस्त्र जो हैं ये अगस्त्य मुनि ने श्री राम को भेंट दिए। प्रभु रामचंद्र जी ने बड़ी प्रसन्न चित्त से इनको स्वीकार किया और आगे चलते गए और इस तरह से दंडकारण्य में निवास करने लगे एक छोटे से कुटिया में। तो हम देख सकते हैं कि हालांकि प्रभु राम, सीता और लक्ष्मण वो बड़े बड़े महल में ऐश्वर्य में रहने के आदी थे, फिर भी वचनबद्ध होने के नाते, सत्यकामी होने के नाते कितनी सरलता से तपस्वी जीवन जंगल में जीने के लिए तैयार हुए। तो इस तरह से वहां एक दिन सारे ऋषि मुनि श्री राम के पास में आए और कहने लगे कि यहां दंडकारण्य में कई राक्षस हैं जो कि आकर हमारा जीना ही मुश्किल कर रहे हैं। यहां तक कि जब भी हम यज्ञ करने बैठते हैं तो यज्ञों को दूषित करते हैं। यहां तक ऐसे थोड़े राक्षस हैं जो कि ऋषि मुनियों को, ब्राह्मणों को खा जाते हैं। कितने ही ऐसे मुनियों को देहांत हो गया है क्योंकि ये राक्षस खून के प्यासे हैं। तो इनका कृपा करके आप वध कीजिए। तो श्री राम ने उस समय वचन लिया कि मैं अवश्य इन सारे राक्षसों का वध करूंगा। उस समय शूर्पणखा नाम की राक्षसी वहां आई। उसका नाम इसलिए रखा था कि उसके नख वो बड़े पंखे के बराबर थे, बड़े बड़े नख और पंखे के बराबर, इसलिए शूर्पणखा। तो शूर्पणखा ने प्रभु राम से विवाह करने का प्रस्ताव सामने रखा। प्रभु राम ने हंस के इनकार कर दिया। तब लक्ष्मण के पास आई और श्री लक्ष्मण ने फिर उनके कान और नाक काट दिए। बड़े क्रोधित होकर, गुस्से में, दर्द में शूर्पणखा अपने भाइयों के पास, अपने साथियों के पास में गई और वो भी बड़े क्रोधित हो गए। और बड़े बड़े राक्षस वहां थे जैसे खर, दूषण, त्रिशिरा इत्यादि। तो ये सारे आक्रमण करके आए प्रभु राम की हत्या करने के लिए, लेकिन अकेले श्री राम ने इन सारे राक्षसों का वध कर दिया। वाल्मीकि मुनि बताते हैं कि श्री राम ने अकेले उस स्थान में, जिसको जनस्थान कहते हैं, जो कि दंडकारण्य का एक स्थान है, जनस्थान, वहां उन्होंने 14,000 राक्षसों को युद्ध में परास्त कर दिया, उनका वध कर दिया अकेले। और इस तरह से जब ये सारे राक्षसों का वध हुआ तो सारे ऋषि मुनि वहां शांत हुए। लेकिन खबर पहुंच गई रावण के पास, क्योंकि ये सारे जो राक्षस थे ये रावण के साथी थे। एक योजना है और हमें सीता देवी का अपहरण करके ले जाना है और ये श्री राम को सबक सिखाना है। मारीच ने बहुत कहने का प्रयास किया कि देखो रावण, तुम अग्नि से खेल रहे हो, क्योंकि श्री राम, मैंने सुना है कि बहुत शक्तिशाली वीर शूर है। हमारे 14,000 राक्षस भाइयों को एक साथ में इस अकेले श्री राम ने खत्म कर दिया है।
तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बुद्धिमान की बात, अक्लमंद की बात है कि हम श्री राम का सामना करें। लेकिन रावण ने एक नहीं मानी। मानो कि मृत्यु के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए रावण ने कहा कि नहीं, तुम मेरे साथ में चलो, और मारीच को ले गए। मारीच ने हिरण का रूप धारण किया, सीता देवी को आकर्षित किया। सीता देवी ने श्री राम और लक्ष्मण से निवेदन किया, श्री राम से निवेदन किया कि आप वो मृग को, इस हिरण को वापस ले आओ। श्री राम चले गए और एक आवाज सुनकर, जो कि मारीच ने श्री राम की आवाज में पुकारा, तो लक्ष्मण जी भी वहां चले गए। और इधर सीता देवी को अकेला पाते हुए रावण ने अपने वेश बदलकर सीता देवी का अपहरण करके वो ले गए। जैसे ही ले जा रहे थे तो वहां गृध्र जटायु से मुलाकात हुई। जटायु ने बहुत शूरवीरता से युद्ध किया रावण के साथ में, लेकिन रावण जवान था और जटायु वृद्ध थे। फिर भी अपने पंखों से बहुत प्रयत्न किया, लेकिन रावण ने अपने तलवार से जटायु के पंखों को काट दिया और जटायु वहां गिर पड़े। और इस तरह रावण अपने विमान में बिठाकर सीता देवी को ले गए। उधर जब श्री राम और श्री लक्ष्मण लौट के आए और देखा कि सीता देवी अभी आश्रम में नहीं है, तो बड़े बेचैन हो गए, बड़े दुखी हो गए, चिंतित हो गए कि सीता अभी कहाँ है। और इधर उधर ढूंढते ढूंढते वो पहुंचे और उन्होंने देखा जटायु वहां पड़े थे, बहुत ही घायल अवस्था में। और जटायु ने आखिर अपने सांस लेते हुए बताया कि रावण नाम का जो राक्षस है, उसने सीता देवी का अपहरण करके वो लंका की ओर चला गया है। मैंने तो बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं रोक नहीं पाया क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है और मैं वृद्ध हो चुका हूँ। और ऐसे कहते हुए जटायु ने अपने प्राण को त्याग दिया। बड़े दुखी थे प्रभु राम, क्योंकि सीता देवी का अपहरण हुआ था। और एक साधारण पति जो अपने पत्नी को खो देता है, किस तरह से शोक करता है, श्री राम शोक करने लगे। और फिर जटायु के देहांत के लिए भी शोक करने लगे। जटायु के अंतिम संस्कार किए और अंतिम संस्कार करने के बाद में वो और आगे चल के ढूंढते ढूंढते और एक राक्षस से मुलाकात हुई, जिसका नाम था कबंध। और ये कबंध राक्षस बड़ा विचित्र था, क्योंकि उसका कोई सर ही नहीं था, कोई मुंह नहीं थे, कोई पैर नहीं थे। इंद्र के वज्र अस्त्र से घायल था, इसलिए इस वज्र के प्रभाव से उसका सारा सर जो है और गला वो अपने शरीर में चला गया था और पैर भी चले गए थे। इसलिए केवल उसकी छाती थी और पेट था और लंबे लंबे हाथ थे, और उसका मुंह जो है वो पेट में था। और अपने हाथों से, लंबे हाथों से जो भी आता उसको लेकर अपने मुंह में अर्थात पेट में वो डाल देता और चबा के खा लेता। ऐसे बड़े बड़े हाथियों को, ऊंटों को, शेरों को भी ऐसे पकड़ के खा लेता। बड़ा विशाल रूप था उसका, कबंध का। तो श्री राम ने कबंध का वध कर दिया और वध करने के बाद में अंतिम संस्कार कबंध के भी किए श्री राम ने। और जब अंतिम संस्कार हो रहे थे तो ये कबंध, जो कि वास्तव में गंधर्व थे, जिसको एक शाप मिला था कि वो असुर का शरीर प्राप्त, एक राक्षस का शरीर प्राप्त करे, वो अपने गंधर्व शरीर में ऊपर जा रहा था, क्योंकि उसे ये राक्षस योनि से मुक्ति हो गई थी। श्री राम के हाथों उसका वध हो चुका था। लेकिन जाने के पहले अपने गंधर्व रूप में प्रभु राम के सामने कबंध प्रकट हुआ और कहने लगा कि आप धन्य हो, आपने मुझे इस योनि से मुक्त करा दिया है। शाप की वजह से मुझे योनि प्राप्त हुई थी और आपके हस्त कमलों के स्पर्श से मैं अभी मुक्त हो चुका हूँ। कृपा करके आगे चल के यहाँ से बहुत कम दूरी में शबरी नाम की तपस्विनी रहती है, कृपा करके उनके ऊपर कृपा कीजिए। तो श्री राम ने इस बात को स्वीकार कर लिया और आगे चलते चलते वहां पर शबरी से मुलाकात हुई। शबरी ने भगवान श्री राम की बहुत सेवा की, अपने झूठे बेर खिलाए प्रभु राम को। ये कथा आप सब जानते हैं। और फिर शबरी की सेवा स्वीकार करके श्री राम आगे चले दक्षिण की ओर।
और चलते चलते हो सकता है कि बेलगाम भी होकर गए, क्योंकि इसी दिशा से दक्षिण की ओर से चले गए और चलते चलते हम्पी की ओर गए, जहां पंपा सरोवर है। पंपा सरोवर में उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान जी, सुग्रीव इत्यादि ऋषिमुख पर्वत के ऊपर बैठकर देख रहे थे कि ये कौन दो पुरुष, वीर शूर पुरुष आ रहे हैं। वास्तव में सुग्रीव का राज्य से बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि उनके भाई वाली बहुत शक्तिशाली थे और किष्किंधा नगरी के राजा थे वाली। और सुग्रीव हमेशा यही विचार कर रहे थे कि कैसे किष्किंधा राज्य को पुनः प्राप्त कर सकूं, लेकिन वो जानता था कि वाली वास्तव में बहुत शक्तिशाली है और मैं अकेले इस कार्य के लिए समर्थ नहीं हूं। हमेशा भयभीत अवस्था में रहते थे सुग्रीव और उनके साथी ऋषिमुख पर्वत के ऊपर, लेकिन वाली को एक शाप था कि वो ऋषिमुख पर्वत पे नहीं आ सकता था, इसलिए इस पर्वत के ऊपर सभी निवास करते थे। लेकिन फिर भी हमेशा देखा करते थे कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। जब उन्होंने देखा कि ये दो बहुत वीर शूर सुंदर पुरुष आ रहे हैं और साथ में एक स्त्री है, तो सुग्रीव ने हनुमान से कहा कि जाकर देखो कि कौन आ रहा है, ये दो कौन है, ये तीन लोग। तो हनुमान ने वेश बदलकर इनके सामने उपस्थित हुए और आखिर में हनुमान ने अपना असली रूप दिखाया और श्री राम और लक्ष्मण और सीता देवी को वो ऋषिमुख पर्वत के ऊपर सुग्रीव के सानिध्य में ले गए। वहां पर श्री राम ने अपनी कथा बताई कि इस वजह से मैं वनवास में आया, और उस समय सुग्रीव ने अपनी कथा बताई कि वास्तव में मेरे भाई वाली ने मुझे राज्य से हटा दिया, खुद राजपद पर बैठ गया, यहाँ तक कि मेरी पत्नी का भी अपहरण कर लिया, और इसलिए मैं यहाँ बहुत दुखद अवस्था में हूं। और उस समय सुग्रीव और श्री राम ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, दोनों ने एक दूसरे के सामने हरे कृष्ण और अग्नि को साक्षी बनाकर एक दूसरे की सहायता का व्रत लिया। और उधर वाली की हत्या करूंगा, वाली का वध करूंगा और तुम्हें मैं किष्किंधा नगरी के राज सिंहासन पर बिठाऊंगा। लेकिन उस समय सुग्रीव के हृदय में संशय भावना जागृत हुई। सुग्रीव सोच रहे थे कि वाली मेरा दुष्ट भाई इतना शक्तिशाली है कि शायद प्रभु राम, ये श्री राम को ये कल्पना नहीं है, इसलिए इतनी आसानी से ये कह रहे हैं कि मैं वाली का वध करके तुम्हें राज सिंहासन पर बिठाऊंगा। तो इसलिए सुग्रीव वाली की शक्ति के बारे में कुछ बोलने लगे कि ये वाली कितना शक्तिशाली है, और ऐसे वर्णन करते हुए वो ले गए श्री राम को एक शव के पास में। शव तो क्या, वहां कोई मांस नहीं बचा था, केवल हड्डियां थी, और ये हड्डियां इतनी बड़ी थी मानो एक विशाल पर्वत के समान। और सुग्रीव ने कहा श्री राम से कि ये है हड्डियां एक असुर का, जिसका नाम था दुंदुभी, और वाली ने इस असुर का वध किया और केवल एक लात मार दिया तो इतने दूर आकर यहां तक पहुंचा। किष्किंधा से लात मारा और ये इसका शव आके यहां गिर पड़ा। इतना विशाल ये है वाली की शक्ति। श्री राम तो अंतर्यामी है, सुग्रीव के हृदय में भी हैं परमात्मा के रूप में। कि सुग्रीव के हृदय में संशय है, इस बात को जान गए, तो उन्होंने उचित समझा अपने थोड़ी बहुत शक्ति का प्रदर्शन करना। तो फिर उन्होंने अपने चरण कमलों के छोटे से अंग से उन्होंने स्पर्श किया उन हड्डियों का, और वो हड्डी जो है 100 योजन दूर चले गए, 800 मील दूर। एक योजन मतलब 8 मील, और वो 800 मील दूर वो चले गए दुंदुभी के हड्डियां। सुग्रीव ने देखा, लेकिन फिर भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए, फिर भी पूरी तरह से श्रद्धा नहीं हो रही थी कि प्रभु राम वाली की हत्या कर सकते हैं। तो श्री राम ने पहचान लिया। तो फिर उन्होंने अपना एक तीर निकाला, धनुष में लगाया और उस तीर को छोड़ा, और इस एक तीर ने 7 ताल वृक्षों को में छेद करते हुए निकला वो तीर। और इतना ही नहीं, पास में एक छोटा सा पर्वत था
उस पर्वत में प्रवेश करके उस पर्वत की दूसरी ओर से बाहर निकला। और इतना ही नहीं, सारे भूमि को छेद करते हुए इस भूलोक के नीचे जो 7 भुवन हैं उनमें वो तीर चलता गया। अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल और पाताल। और नीचे पाताल में जाकर पाताल से आकर फिर से ऊपर आया और प्रभु रामचंद्र जी के पीठ पे फिर से वो बैठ गया। तो इस तरह से ये अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन देखकर उस समय सुग्रीव निश्चिंत हो गए और उनके सुग्रीव के हृदय में श्रद्धा हो गई कि हां, ये श्री राम कर पाएंगे। उधर सुग्रीव ने फिर जाकर किष्किंधा नगरी के बाहर जोर जोर से ललकारा युद्ध में वाली को। वाली आश्चर्यचकित होगा कि अरे, आज तक ऐसे साहस से कभी सुग्रीव ने मुझे पुकारा नहीं है, ऐसे साहस से और इस ढंग से पुकार रहा है वाली सुग्रीव। तो क्रोधित होकर तुरंत निकल पड़े वाली युद्ध के लिए। उधर वाली की पत्नी तारा ने शांत किया वाली को और कहा कि देखो, अभी तुम्हारा यहां जाना ठीक नहीं, क्योंकि सुग्रीव ने श्री राम से दोस्ती कर ली है और श्री राम मैंने सुना है बहुत शक्तिशाली हैं, बड़े शूरवीर हैं। जनस्थान में 14,000 राक्षसों को अकेले खत्म कर दिया था और आज तक सुग्रीव तुम्हारे सामने ऐसे नहीं बोल रहा था। आज यहां किष्किंधा के बाहर आकर ऐसे चीख चीख के जोर जोर से ऐसे बोल रहा है, इसका मतलब अवश्य उसके साथ में श्री राम है और कोई योजना है। ये अच्छा नहीं है, शुभ लक्षण नहीं मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन वाली ने बात नहीं मानी और आगे चलता गया और फिर वहां युद्ध में श्री राम ने वाली की हत्या कर दी। एक तीर से वाली को मार दिया और इस तरह से श्री राम ने सुग्रीव को किष्किंधा नगरी के राज सिंहासन पर बिठाया और इस तरह से काफी समय बीत गया और श्री राम चातुर्मास के समय वहीं पास में एक गुफे में निवास करने लगे। और जैसे बरसात का मौसम खत्म होने को आया, लेकिन फिर भी सुग्रीव जब सीता देवी को ढूंढने के लिए अपने सैनिकों को, वानर सेना को नहीं भेज रहे थे, तो श्री राम बड़े क्रोधित होने लगे और लक्ष्मण को उन्होंने भेजा। लक्ष्मण बड़े क्रोधित होकर सुग्रीव के दरबार में आए, यहां तक कि अंदर उनके कमरे में गए। सुग्रीव वहां इंद्र तृप्ति में लगे हुए थे, नशे की अवस्था में थे, अपने वचन को भूल चुके थे। और उस समय सुग्रीव को याद आया और तुरंत सुग्रीव ने फिर अपने सारे वानर सेना को बुलाया। विशाल वानर सेना थी, ऐसी वानर सेना कि बड़े बड़े विशाल, बड़े बड़े पर्वत जैसे बंदर वानर जगह जगह से आए। लेकिन ये वानर जो हैं, ये आजकल के बंदरों की तरह नहीं है जो हम देखते हैं। ये बड़े तेजस्वी, बड़े शक्तिशाली, बुद्धिमान वानर थे। साधारण जैसे हम अभी गांव में इधर उधर देखते हैं कूदते फिरते वानर, केवल ऐसे नहीं थे। तो इस तरह से ये वानर सेना आई और सुग्रीव ने वानर सेना के अलग अलग सेनापतियों को आदेश दिया कि तुम इस इलाके में जाओ, तुम उस इलाके में जाओ। और सुग्रीव के इन आदेशों को सुनकर, सुग्रीव के भूगोल के विस्तारित ज्ञान को सुनकर श्री राम भी आश्चर्यचकित रह गए कि सारे पृथ्वी लोक के कोने कोने को तुम जानते हो, बड़े आश्चर्य की बात है। तो खैर सुग्रीव ने इस तरह से अलग अलग जगह लोगों को भेज दिया, अपने वानर सेना को भेज दिया और वहां पर आखिर हनुमान ही सफल हो पाए। सुग्रीव भी यही जानते थे कि ये काम कोई कर पाएगा तो शायद हनुमान ही कर पाएगा। तो उधर ढूंढते ढूंढते हनुमान जो अंगद के दल में थे, काफी समय तक असफल रहे, बड़े निराश थे वहां। और एक जगह में केवल निराश होकर सब बैठ रहे थे कि वहां संपाति नाम के गिरधर पक्षी, जो कि जटायु के रिश्तेदार थे, वो वहां आए। और अब जानते हैं कि गिरधर पक्षी जो है उसकी नजर बहुत तेज होती है।
बहुत दूर से वो बहुत छोटी चीज भी देख सकते हैं। तो संपाति ने देखा अपने आंखों से कि 800 मील दूर सीता देवी लंका में बैठी हुई हैं। वो दृष्टि, और जटायु और संपाति की कोई ऐनक नहीं थे, टेलीस्कोप नहीं था, कोई अस्त्र यंत्र नहीं था। तो जब हनुमान को पता चला, संपाति ने जब कहा कि सीता देवी वहां पर है, तो सारे वानर सेना में चर्चा होने लगी कि इतना दूर कौन जा सकता है। किसी ने कहा, जांबवान ने कहा, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, मैं तो एक दिशा में जाऊंगा लेकिन लौट के आने की शक्ति नहीं है। अंगद ने कहा कि मैं इतना कूद सकता हूं, किसी और ने कहा कि मैं इतना कूद सकता हूं। केवल एक ही हनुमान थे जो कि 800 मील कूद कर जाते और फिर से लौट कर आते। ये शक्ति किसी और में नहीं थी। तो हनुमान तैयार हुए। केवल इस प्रसंग को, हर एक प्रसंग को इतने सुंदर ढंग से कवि वाल्मीकि मुनि समझाते हैं विस्तार में कि ऐसे लगता है कि जैसे अमृत बह रहा है। हर एक कविता का जो जैसे नदी बह रही है, सुंदर सुंदर श्लोक, वर्णन। अभी तो हम केवल संक्षेप में नारद मुनि का वर्णन सुन रहे हैं, आगे चल के वाल्मीकि मुनि इसको और भी विस्तार में समझाएंगे। तो किस तरह से हनुमान जी भी तैयार हुए कूदने के लिए, और कैसे कूदे, और कूदने के बाद पीछे भूतल की क्या परिस्थिति हुई, इसका भी सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं। जैसे कोई रॉकेट निकलता है तो किस तरह से रॉकेट के हम तस्वीर देखते हैं मैगजीन में कि कैसे यहां परिवर्तन होता है, उसी तरह से हनुमान जी उछल पड़े, कूद पड़े और लंका पहुंचे। लंका पहुंचकर उन्होंने लंका रूपी राक्षसी को वहां परास्त कर दिया, और वहां अशोक वट में सीता देवी का दर्शन किया हनुमान ने, और प्रभु रामचंद्र की अंगूठी भेंट प्रस्तुत की ताकि सीता देवी को विश्वास हो कि वास्तव में हनुमान श्री राम के एक प्रामाणिक दूत हैं। और इस तरह से सीता देवी को आश्वासन दिलाया कि बहुत ही जल्द श्री राम और श्री लक्ष्मण आपको बचाने के लिए, आपको यहां से ले जाने के लिए आएंगे। अभी श्री राम ने सुग्रीव से दोस्ती में हाथ मिला लिया है, और सारी वानर सेना बहुत ही शीघ्र यहां पर लंका में आएंगे, रावण का वध करेंगे, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इस तरह से सीता देवी को शांत करके हनुमान जी निकल पड़े वहां से। उस अशोक वाटिका के द्वार को नष्ट कर दिया, और जब यहां हंगामा मच गया तो वहां सैनिक आ गए रावण के, और वहां जो 5 उनके सेनापति थे, पिंगल नेत्र नाम के और अन्य, उनका वध कर दिया। इसके बाद में रावण के जो मंत्री थे उनके 7 पुत्र आए, और इन मंत्रियों के पुत्रों के नाम जैसे जंबावती इत्यादि, तो इनका भी वध कर दिया। और इसके बाद में रावण ने अपने पुत्र को भेजा जिसका नाम था अक्ष, जो कि बहुत शूरवीर था। अक्ष का भी वध कर दिया हनुमान ने। जब ये देखा तो रावण बड़े आग बबूले हो रहे थे क्रोध से कि ये एक वानर है, इसने अकेले वानर ने एक इतना उत्पात पैदा कर दिया है। उस समय राज दरबार में मेघनाद या इंद्रजीत थे। इंद्रजीत मेघनाद ने कहा, मैं जाके इस वानर को पकड़ लेता हूं, आप चिंता मत कीजिए। तो मेघनाद ने जाकर अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा, ब्रह्मास्त्र जो कि ब्रह्मा जी के निर्देशन में चलता है, और इससे, इस पाश से हनुमान को वश में कर लिया। वास्तव में हनुमान को एक आशीर्वाद, एक वरदान भी था ब्रह्मा जी के द्वारा कि कोई भी अस्त्र शस्त्र तुमको पकड़ नहीं रख सकता, लेकिन ब्रह्मास्त्र के लिए मैंने वरदान दिया हुआ है कि ये हर एक व्यक्ति को पकड़ के रहेगा। तो इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि ब्रह्मास्त्र से तुम बहुत कम समय के बाद तुम मुक्त हो जाओगे, खुद ब खुद मुक्त हो जाओगे। तो मेरा दोनों वरदान जो है मेरे सच्चे रहेंगे। तो मेघनाद ने देखा कि ये ब्रह्मास्त्र का असर हनुमान के ऊपर अभी नहीं रहा, लेकिन फिर भी हनुमान ऐसे नाटक कर रहे हैं जैसे कि वो अभी तक बंदी हैं। तो इंद्रजीत को, मेघनाद को पता चला कि कुछ
दाल में काला है। लेकिन फिर भी मेघनाद ने देखा कि ठीक है, ये बंदी होकर आ रहे हैं तो सोच देखते हैं आगे आगे क्या होगा। मेघनाद तैयार रहे। उधर हनुमान जी मुक्त हो गए थे, लेकिन नाटक इसलिए कर रहे थे कि वो रावण को देखना चाहते थे कि कौन है ये रावण, देख तो लेते हैं इसको, इसके दरबार को देख लेते हैं। क्योंकि हनुमान ने आकर लंका के ऐश्वर्य को देखा था, सब जगह सोना ही सोना, इतना ऐश्वर्यशाली राज्य। आश्चर्यचकित रह गए हनुमान, चकाचौंध रह गए कि ऐसा ऐश्वर्य भी हो सकता है। तो वो रावण को देखना चाहते थे कि कौन हो सकता है ये राजा जिसका राज्य इतना ऐश्वर्यशाली है। तो इस तरह से हनुमान जी ने ऐसे नाटक किया कि मैं बंदी हैं, रावण के दरबार में आए। वह रावण ने बहुत ललकारा, भुगोकर फिर आग लगाया गया। तो हनुमान जी को कौन रोक सकता है। तुरंत उन्होंने छलांग लगाई, अपने आप को छोटा कर दिया, क्योंकि उनके अंदर सारे अष्ट सिद्धि थे, योग के बड़े योगी थे हनुमान। लोग समझते नहीं कि हनुमान कौन है, क्या चीज है। वो केवल साधारण बंदर नहीं है, वो शास्त्रज्ञ थे, धर्मज्ञ हैं, सारे योग सिद्धि उनके पास हैं। केवल जब प्रभु राम ने इनकी बातें सुनी, पहले पंपा सरोवर के पास में जब पहली मुलाकात हुई, तो केवल हनुमान के शुद्ध वचनों से आश्चर्यचकित रह गए कि ये तो बड़े विद्वान हैं। क्योंकि उनके बोलने का तरीका, उनका व्याकरण और उनके शब्दों का उच्चारण और जिस ढंग से वो बोल रहे थे, इससे सिद्ध हो रहा था कि वास्तव में हनुमान बड़े विद्वान हैं। लेकिन जो लोग हनुमान को नहीं पहचानते हैं, जो भक्त नहीं है, सोचते हैं कि ये बंदर भगवान है, एक बंदर की पूजा करते हैं ये लोग। तो ये लोग नहीं जानते ये वास्तव में हनुमान जी कौन है। परम भक्त है, ये परम योगी है, परम विद्वान है, परम ज्ञानी है, परम भक्त है, ये है हनुमान। तो हनुमान ने छलांग लगाई और बड़े क्रोध से सारे लंका को जला डाला। कोई उनको पकड़ नहीं पाया। एक इमारत से दूसरे, एक छत से दूसरे छत कूदते कूदते, छलांग लगाते लगाते सब जगह देखते गए कि सारे मंत्रियों के लोगों के अंदर, घर के अंदर क्या क्या चल रहा है, और हर एक घर को जला डाला। और ऐसे हंगामा, ऐसे उत्पात हो गया लंका में कि किसी को पता नहीं चला कि क्या करना चाहिए। और आखिर में सारे लंका को जला डालकर अपने पूंछ को समुद्र में भिगोकर अग्नि को शांत करके फिर से कूद पड़े। कूद कर फिर से वहां किष्किंधा की ओर आए और श्री राम को वहां खुशखबरी सुनाई। और इस तरह से जब सुग्रीव और श्री राम ने खबर सुनी तो बड़े प्रसन्न हुए सभी लोग और तुरंत निकले लंका की ओर। और चलते चलते वो सागर की ओर आ पहुंचे। सागर की ओर आए तो वहां उन्होंने देखा कि सागर अभी रास्ता नहीं दे रहा है, क्योंकि ये वानर सेना वहां पुल, एक सेतु बनाना चाहती थी। लेकिन जब सागर ने रास्ता नहीं दिया तो प्रभु राम ने एक तीर निकाला और ऐसे तीर मारने आरंभ किया, तीरों से आक्रमण किया सागर की ओर कि सारे पाताल तक वो तीर चले गए। और मूर्तिमान सागर वरुण देव खुद आए और उनके सामने आकर कृपा याचना की और कहने लगे कि क्षमा कीजिए, हमें हमसे गलती हो गई, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी। तो इस तरह से प्रभु राम ने कहा कि इस वानर सेना को पार होने के लिए आप सुविधा करो, आप ऐसी योजना करो, ऐसी व्यवस्था करो कि ये वानर सेना जा पाएगी। उस समय नल नाम के वानर, जो कि वानर सेना के मुख्य इंजीनियर थे, चीफ इंजीनियर, उन्होंने पुल बनाना आरंभ किया और केवल राम नाम के बल पर ये सारे पत्थर जो हैं ये पानी के ऊपर रहे, नीचे नहीं गए वो। और इस तरह से बड़ा विशाल पुल बना और सारी वानर सेना अपने अस्त्रों के साथ, अस्त्र मतलब पहाड़, पत्थर इत्यादि के साथ जो पुल बना, फिर वो पार करने लगी। समुद्र पार करके लंका की ओर पहुंची। लंका में भीषण युद्ध हुआ और युद्ध के अंत में श्री राम ने रावण का वध कर दिया।
और वध करने के पश्चात विभीषण को, जो कि प्रभु राम के छोटे भाई, श्री रावण के छोटे भाई थे और लेकिन वो राम के भक्त थे, उनको राज सिंहासन पर बिठाया, राज अभिषेक कराया और फिर रावण का जो पुष्पक विमान था उसमें सवार हुए। वास्तव में रावण ने ये चोरी की थी। पुष्पक विमान था वास्तव में रावण के भाई कुबेर का, जो कि देवताओं के ट्रेजरर हैं, धन के देवता है वो, तो उनसे चोरी की हुई थी। तो रावण के पुष्पक विमान में बैठकर श्री राम, सीता देवी, श्री लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव और इत्यादि सारे वानर बैठकर अयोध्या की ओर चले। इसके पहले सारे देवी देवता आकर फूलों की वर्षा कर रहे थे, अभिनंदन कर रहे थे श्री राम का, और उन्होंने एक वरदान दिया जिसके फलस्वरूप सारे जो भी वानर थे जो कि ऋणभूमि पे मर चुके थे, जिनका देहांत हो चुका था, वो फिर से जीवित हो गए, मानो कि केवल नींद से जाग गए हैं। ऐसे किसी वानर को नहीं लगा कि हम घायल हुए थे, हम मर चुके थे, हम फिर से जीवित हो गए हैं। सारे वानरों को ऐसे लगा कि हम तो सो रहे थे, हम जगे हुए हैं, हम जाग गए अभी। और इस तरह से जो भी वानर घायल हुए थे या मर चुके थे बिल्कुल ठीक ठाक हो गए, देवी देवताओं के आशीर्वाद से, वास्तव में श्री राम के आशीर्वाद से, लेकिन देवी देवता निमित्त बने। और इस तरह से पुष्पक विमान में चलते हुए सबसे पहले श्री राम ने इस विमान को प्रयाग के पास भरद्वाज मुनि के आश्रम में वो ले गए और फिर आगे चल के उन्होंने हनुमान को भेजा कि तुम जाओ नंदीग्राम में भरत को संदेश पहुंचाओ कि हम आ गए हैं, वनवास का समय खत्म हो चुका है और भी हम अयोध्या लौट कर आ रहे हैं। तो इस तरह से भरत को जब पता चला तो बड़ी प्रसन्नता हुई और खबर अयोध्या में फैल गई। बड़े प्रसन्नता से, हर्षोल्लास से सभी लोग तैयारी करने लगे श्री राम का स्वागत करने के लिए। और उसी पुष्पक विमान में श्री राम वहां फिर से लौटकर आए और फिर राज सिंहासन पर बैठे, राजाभिषेक हुआ और इस तरह से प्रभु रामचंद्र जी ने राज का कार्य संभालना आरंभ किया। उधर पुष्पक विमान में बैठने के पहले श्री राम ने संशय की दृष्टि से सीता की ओर देखा, सोचा कि मेरी पत्नी किसी दूसरे पुरुष के घर में लंबे समय तक रही है, तो सीता देवी ने अपने पतिव्रता को, अपनी शुद्धता को सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा स्वीकार की और स्वयं अग्निदेव सामने आए और वो साक्षी रहे सीता देवी के पतिव्रता और शुद्धता के लिए। और तब श्री राम ने अच्छी तरह से सीता देवी को स्वीकार किया पुनः, और सीता देवी को अपने पास में बिठाकर वो उन्होंने सारे अयोध्या राज को फिर से संभाला। इस तरह से नारद मुनि ने वर्णन किया सारे रामायण कथा का। और फिर उन्होंने कहा कि वास्तव में प्रभु रामचंद्र जी आगे चलकर 11,000 साल राज्य करेंगे। और ये राम राज्य के क्या लक्षण होंगे, लोगों की दशा यहां क्या होगी, यहां पर लोग मानसिक तनाव क्या है ये नहीं जानेंगे, शारीरिक कष्ट क्या है नहीं जानेंगे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो भूखा होगा, सारे लोग सुंदर रहेंगे, हमेशा हंसमुख रहेंगे, प्रसन्न चित्त के रहेंगे, हृष्ट पुष्ट रहेंगे, किसी को किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, वहां पर किसी को भय नहीं होगा, वहां चोरी नहीं होगी, वहां आग से कोई मारा नहीं जाएगा, किसी भी चीज का नुकसान आग से नहीं होगा, कोई पानी में डूबकर मरेगा नहीं, और यहां तक कि सब कुछ, सारा वातावरण, माहौल बहुत अच्छा रहेगा। ऐसी कोई महिला नहीं रहेगी जो कि विधवा बनेगी, ऐसा कोई व्यक्ति या पुरुष या स्त्री नहीं होगा जिसके जीते जी उनका पुत्र या पुत्री का देहांत होगा,
क्योंकि ऐसे बताया जाता है कि किसी माता पिता के पहले अगर बच्चों का देहांत हो जाता है तो इसका मतलब है कि माता पिता का कोई पूर्व जन्म का इस जन्म का पाप है जिसकी वजह से उनको ऐसा दुख सहन करना पड़ता है। वैसे जो बुजुर्ग होते हैं वो पहले उनका देहांत होता है, उसके बाद में नौजवान लोगों का होता है। तो राम राज्य में ऐसे कभी नहीं होगा कि माता पिता के जीते हुए बच्चों का देहांत हो। इस तरह से कोई चोरी नहीं होगी, कोई व्यक्ति चोरी नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति परस्त्री संग नहीं करेगा, हर एक स्त्री पतिव्रता रहेगी, वहां सभी लोग खुश रहेंगे, पूरी तरह से संतुष्ट रहेंगे और वहां ऐश्वर्य रहेगा, धन की कमी नहीं होगी, धान्य की कमी नहीं होगी, सभी लोग श्री राम की सेवा में खुश रहेंगे। वहां जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपना अपना कार्य अच्छी तरह से निभाएंगे, अपने अपने कार्यों में पूरी तरह से संतुष्ट रहेंगे। इस तरह से नारद मुनि भविष्यवाणी कर रहे थे कि राम राज्य में क्या अवस्था होगी। इस तरह से नारद मुनि ने फिर वरदान दिया कि जो व्यक्ति इस रामायण को सुनेगा, कहेगा, वो सारी इच्छाओं की प्राप्ति कर लेगा। अगर कोई ब्राह्मण इसको सुनेगा तो उसको वाक सिद्धि हो जाएगी, मतलब जो भी वचन बोलेगा इतना मधुर, इतना सुंदर होगा, सबके हृदय को प्रभावित कर पाएगा। अगर कोई क्षत्रिय इसको सुनेगा तो राज की प्राप्ति करेगा, कोई वैश्य उसको सुनेगा तो लाभ, धन लाभ प्राप्त करेगा, और शूद्र अगर इसको सुनेगा तो अपने ही समाज में वो यश प्राप्त कर सकता है। लेकिन सबसे ऊंचा जो भी इस राम कथा को श्रद्धा से सुनेगा, श्री राम के चरण कमलों में शुद्ध भक्ति की प्राप्ति कर लेगा। तो इस तरह से नारद मुनि ने सारे रामायण की कथा संक्षेप में वाल्मीकि मुनि को सुनाई। वाल्मीकि मुनि ने कथा सुनी और फिर और सोच में पड़ गए, और आगे चल के क्या होता है वो हम शाम को देखेंगे। प्रभु रामचंद्र भगवान की, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की, गौर प्रेमानंदे हरि बोल। हरे कृष्णा।